मिनी बजट नहीं आएगा। 12,970 अरब रुपए वसूलियों का हदफ बरकरार रहेगा। वजारत खजाना के जराये का कहना है कि IMF से मुज़ाकरात में कई अहम निकात पर इत्तफाक राय हो गया है। इसकी तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज अशरफ मलखम ने हमें ज्वाइन किया। अशरफ, क्या वाकई में अब कोई मिनी बजट नहीं आएगा? जी, फिलहाल तो ऐसा ही है। जो अभी तक की पेशरफ्त है उसके मुताबिक सबसे बड़ी वजह जो बनी है, जो FBR तरफ से बताया गया था गुज़श्ता रोज IMF हुकाम को कहना था कि टैक्स टू GDP रेशियो है पाकिस्तान की 8.8% से बढ़कर 10.2% हो गया, जब उसके 1.2% का इजाफा हुआ टैक्स टू GDP रेशियो। और पाकिस्तान का मकामी कर्ज है उसमें भी कमी आई है, मकामी कर्ज रोकने हमारे अखराजात में भी कमी आई है। वो ये कहा जा रहा था कि IMF की तरफ से दबाव आएगा कि मिनी बजट आए जब पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स आयद किया जाए, पेट्रोलियम लेवी में इजाफा किया जाए। वो दोनों चीजों के बारे में हमारी इत्तला के मुताबिक है। IMF ने कहा है कि उनमें कोई ऐसी चीज नहीं होगी, ना तो पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स लेवी बढ़ेगी, ना सेल्स टैक्स बढ़ेगा। उसके अलावा दूसरी चीजें जो ताजर स्कीम उस पर तहफ़्फ़ुज़ात जरूर है। IMF की बातचीत जारी रहेगी, जिसमें बार बार कहा जा रहा है कि उसमें टैक्स वसूलियां कम है, उसमें कुछ तजावीज़ आई हैं IMF की तरफ से जिनको अमल दरामद करके टैक्स वसूलियों को बेहतर किया जाएगा। तीसरा था कि सेल्स टैक्स के बारे में उस पर IMF को यकीन दहानी करवा देगी। अगले साल से सेल्स टैक्स ज़राअत पर सेल्स टैक्स या जो कि सुपर टैक्स कह लें, उसकी वसूलियां शुरू हो जाएंगी। और दूसरी एक अहम चीज और थी कि बेनजीर रैंक स्पोर्ट के आज के हुकाम से मीटिंग थी, उसमें हमसे पूछा गया अब तक कितनी डिसबर्समेंट हुई है, हुकूमत क्या इजाफा कर रही है। खास तौर पर जोर दिया गया कि ऐसे अफराद जो कि हकदार हैं इस महकमे से वजीफा लेने की, लेकिन माली मुश्किलात की वजह से उनको वजीफा नहीं दिया जा रहा है, उसके लिए हुकूमत क्या कर रही है। तो उस पर भी एक IMF ने तजावीज़ दी है कि ज्यादा से ज्यादा हकदार अफराद जो हैं उनको इस नेट में लाया जाए, उनको जो हुकूमत की तरफ से नकद रकम। अच्छा अशरफ, ये भी कहेगा कि FBR की डिजिटलाइजेशन पर हुकूमती मौक़िफ़ से IMF वक्त किस हद तक मुतमईन है? जी, इस पे दो चीजें हैं। एक FBR को डिजिटल करना, दूसरे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका इस्तेमाल। उस पर भी आज दूसरे रोज ही मुज़ाकरात हुए, गुज़श्ता रोज भी हुए थे। पहले दिन एक गैर रस्मी मुलाकात हुई थी IMF की मुख्तलिफ महकमों से, उसमें भी यही बात आई। न सिर्फ हुकूमती सतह FBR की सतह पर बल्कि हुकूमती सतह पर जो बात की जा रही है, हुकूमत ज्यादा से ज्यादा डिजिटलाइज करे अपने काम को, उसके साथ साथ जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके टैक्स वसूलियों को बेहतर करे और शफाफियत लाए हुकूमती अमूर में, ताकि इसमें हिसाब किताब हो सके, हर किसी का एक बिल्कुल शफाफ तरीके से पता चल सके कितनी ये रकम है, कितने फंड हैं जो जिस मकसद के लिए मुख्तसर होते हैं उसी पे खर्च होते हैं और उसका क्या इस्तेमाल होता है। इसलिए आज भी मुज़ाकरात में इस पर भरपूर बातचीत हुई, कल भी उम्मीद है इस पर बातचीत जारी रहेगी। बहुत ज्यादा इसरार है IMF की तरफ से डिजिटलाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पे। जी, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ मलखम, आपने अपडेट किया। बानी PTI ने एहतजाज की फाइनल कॉल दे दी है। 24 नवंबर को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होगा। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद अलीमा खान ने बताया कि बानी ने कहा है कि पाकिस्तानियों को फैसला करना है कि वो मार्शल लॉ में रहेंगे या आजादी के साथ। 4 चीज़ों के लिए उन्होंने कहा आपने निकलना है। 4 चीज़ें क्या हैं? रूल ऑफ लॉ, आपने अपने जो जुडिशरी है उसके लिए निकलना है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलना है। दूसरा, आपका जो स्टोलन मैंडेट है आपने उसके लिए निकलना है। तीसरा, आपके जो नाहक बेगुनाह कैदी हैं आपने उनके लिए निकलना है। और चौथी जो सबसे अहम चीज़ है, आपने अपने मुस्तक़बिल के लिए निकलना है। ये कॉल अब आज इमरान खान ने फाइनल कॉल की तारीख दे दी है और ये जो तारीख है जिस पे सबको उन्होंने कहा है कि आपने निकलना है, इन्होंने अपने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको कहा है, उन्होंने एक एक कारकुन को मुखातब होकर कहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि उनकी तैयारी तो पहले ही पूरी है, अब फाइनल कॉल की तारीख भी आ गई है। इस बार मुतालिबात की मंजूरी तक वापस नहीं आएंगे। जी इंशाल्लाह हमारी तैयारी मुकम्मल थी पहले से ही, पर डेट आ गई है इंशाल्लाह। तो बेहतरीन तरीके से हम तैयारी पहले भी कर रहे थे और बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह होगा ये एहतजाज बेहतरीन, और इंशाल्लाह आप देखेंगे। इस बार वापसी होगी कि नहीं, धरना होगा? नहीं भाईजान, बताया है पहले से आपको, इस वापसी नहीं है उस वक्त जाता हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की सियासी पैदाइश एहतजाज, धरने और जलसों की शर्त पर हुई थी। अपने बयान में अज़मा बुखारी ने कहा कि अंपायर की उंगली, साजिशी किरदार और सहूलतकारी बानी PTI की सियासत का क़िबला रहे हैं। बानी PTI ने कौम के बच्चों को इक़्तिदार की हवस में झोंक दिया। अपने बच्चे लंदन में एंजॉय कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की सियासत सड़क छाप सियासत से भी बदतर हो चुकी है। बानी PTI की सियासी जिंदगी ढील और डील के गिर्द घूमते गुजर रही है। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए आलमी बिरादरी से इमदाद के वादे वफा करने की अपील कर दी है। बाकू में COP29 सरबराह इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जो वादे COP27 और 28 में किए गए थे वो भी अब तक वफा नहीं हो सके हैं। पाकिस्तान समेत कोई तरक्की पजीर मुल्क माहौलियाती चैलेंजेस से तनहा नहीं निमट सकता। आलमी बिरादरी को मदद करनी होगी। My government has taken concrete actions to deliver on its commitment of producing 60% of all energy from clean sources and shifting 30% of our vehicles to EVs by the end of this decade. We have developed our national carbon market framework, but we cannot do it alone. Pakistan needs international support to deliver on its climate ambitions. Developing countries will need an estimated $6.8 trillion by 2030 to implement. I strongly feel that climate finance must be grant-based and not add to the debt burden of vulnerable developing countries. We will have to fulfill those financial pledges committed in COP27, COP28, and yet I think those huge financial commitments have to be materialized. बाकू में COP29 इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोव से मुलाकात की है। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वर्ल्ड लीडर्स क्लाइमेट एक्शन समिट के कामयाब इनेकाद पर सदर अलियोव को मुबारकबाद दी। उन्होंने माहौलियाती तब्दीली से पैदा होने वाले चैलेंजेस से निमटने और इस हवाले से बैनुल-अक़वामी ताउन को बढ़ाने के सदर अलियोव के विजन और अज़्म को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान अज़रबैजान दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने और अवामी रवाबित के साथ साथ सकाफ़ती ताल्लुकात की मजबूती के आज़्म का इजहार किया। सरमायाकारी और तिजारत को तेज़ी से आगे बढ़ाने के हवाले से बातचीत हुई और वफूद के तबादले पर इत्तफाक हुआ। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और दीगर इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। और अभी आपको बताएं, पंजाब में स्मॉग की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा हुआ है, जिसके बाद लाहौर एक बार फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त आ गया है। लाहौर 414 पार्टिकुलेट मैटर के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर है, जबकि मुल्तान 322 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। पेशावर 281 पॉइंट्स के साथ मुल्क का तीसरा और रावलपिंडी 211 पार्टिकुलेट मैटर के साथ चौथा आलूदा तरीन शहर है। महकमा मौसमियात ने पंजाब के स्मॉग से परेशान शहरियों को खुशखबरी सुना दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में हल्की बारिश का इम्कान है। 14 से 16 नवंबर तक लाहौर, रावलपिंडी, मरी, फैसलाबाद और गुजरावाला में बारिश का इम्कान है, जिससे स्मॉग की शिद्दत में कमी आएगी। कल से अटक, चकवाल, मियांवाली, खुशाब और सरगोदा में भी बारिशों की पेशगोई है, जबकि 15 नवंबर को भक्कड़, लैया और डीजे खान में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और खबर यह भी है कि पंजाब असेंबली ने लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की गाड़ी पर हमले के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली है। करारदाद में कहा गया है कि एक सियासी जमात ने मनसूबाबंदी करके लंदन में इंतशार पसंदी की। हुकूमत बरतानिया से बात करके जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए। आपको अपडेट करें, आपको बताएं, पंजाब असेंबली ने लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की गाड़ी पर हमले के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली है। करारदाद में कहा गया है कि एक सियासी जमात ने मनसूबाबंदी करके लंदन में इंतशार पसंदी की। हुकूमत बरतानिया से बात करके जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, लंदन में 10 साला सारा शरीफ के कत्ल के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सारा शरीफ के वालिद इरफान शरीफ ने कत्ल की तमाम जिम्मेदारी कबूल कर ली है। अदालत में जराह के दौरान मिस्टर शरीफ ने कहा कि सारा उनकी वजह से हलाक हुई है। तफसील जानेंगे लंदन में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ मुर्तज़ा अली शाह ने हमें ज्वाइन किया। जी मुर्तज़ा, मजीद क्या पता चला है?
काला जादू 10 साल बच्ची के ऊपर वालिदैन का तशद्दुद और 10 साल बच्ची को इस्त्री से जलाना और फिर उसको अपने ही वालिदैन के हाथों उसका कत्ल हो जाना और फिर वालिदैन का पाकिस्तान भाग जाना। ये सारी डिटेल्स जो हमारे पीछे वाक़े ओल्ड बेली है उस अदालत में सारा शरीफ जो 10 साल ब्रिटिश पाकिस्तानी बची थी जिसको 1 साल कबल कत्ल कर दिया गया था, उसके ट्रायल के दौरान खौफनाक इंकशाफात सामने आए हैं। ट्रायल जारी है और ये तकरीबन 10 दिन तक ये ट्रायल मज़ीद जारी रहेगा। इस ट्रायल के दौरान यहाँ पर जो अंडर ट्रायल हैं सारा शरीफ जो 10 साल सारा शरीफ है उसके वालिद अरफान शरीफ, उनकी सौतेली माँ बेनिश बतूल और उनके अंकल जो 3 अफराद हैं जो अंडर ट्रायल हैं इस वक्त। और कोर्ट के सामने जो अभी तक जो एविडेंस सामने आया है वो खौफनाक है इस हवाले से कि सिर्फ 10 साल मासूम सारा शरीफ के जिस्म के ऊपर जो फोरेंसिक मेडिकल रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक 75 से ज़्यादा सीरियस इंजरीज थी, जिसमें मुख्तलिफ ये भी रिपोर्ट में सामने आया कि उसके अपने ही जो वालिद और जो उसकी जो सौतीली माँ थी उन्होंने उसको इस हद तक टॉर्चर किया कि उसका फ्रेम था, जो स्ट्रक्चर था वो तब्दील कर दिया। उसकी जो आखिरी एविडेंस था वो ये ज़ाहिर करता है कि सारा शरीफ को काटा भी गया। जो ह्यूमन बाइट है वो उसके जिस्म से मिली वाज़े तौर पर निशान थे। अरफान शरीफ ने कोर्ट को ये बताया कि उन्होंने सारा शरीफ को नहीं काटा था, बल्कि उन्होंने अपनी जो सेकंड वाइफ है बेनिश बतूल उस पर इल्ज़ाम लगाया है कि उनकी गैर मौजूदगी में उन्होंने उसको बेटी को काटा और वो उसको इतना मारती थी कि उनको बहुत बाद में पता चला कि वो अपने हालात की वजह से मजबूर थे कि वो उनके सामने स्टैंड नहीं ले सके। जो कत्ल की जिस दिन वारदात हुई उसके हवाले से उन्होंने कोर्ट को ये बताया कि वो जब अपने मिनी कैब के जो जॉब करते थे वो ख़त्म करके जब घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि घर के अंदर वहाँ पर बेनिश बतूल वो जो सारा शरीफ को अपनी बाहों में उन्होंने उठाया हुआ है और जब उन्होंने कहा कि वो बेहोश हो चुकी हैं। आखिरी अल्फाज सारा शरीफ थे उसके ये थे कि वो उन्होंने अपने वालिद से कहा कि उनको पानी दें, लेकिन उन्होंने जब पानी दिया तो वो पानी भी नहीं पी सकी और फिर अपने जो वालिद की बाहों में ही वो जो वफ़ात पा गई। इरफान शरीफ और उनकी जो बीवी हैं वो एक दूसरे के ऊपर संगीन इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं, लेकिन अभी तक की जो कार्रवाई सामने आई है उसमें ये बात बहुत वाज़े तौर पर ये सामने आया है कि दोनों अफराद ने जो अपनी बेटी के साथ उन्होंने मिलकर उसका तशद्दुद किया और उसका कत्ल किया। गिलगित बल्तिस्तान के शहर अस्तोर के करीब बारातियों की गाड़ी दरिया में गिरने के हादसे के बाद से 12 अफराद ताहाल लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए कोशिशें दूसरे रोज भी जारी हैं। खचिक बेरना नोरे सिस्पेट वाला लादू खरवाल खरपुला की चादा दादी खरी रही थी ओ मोल्ला बस कंट्रोल को छोड़ने बोला नॉर्मल कंट्रोल छोड़ने से डायरेक्ट से दरिया दी थी गाड़ी उस फूल तक आना भी असल लो मोरा अरमान मोल्ला पे पूरी फैमिली असल लजने रो सो मोल्ला मुटिन चक पिंडी के वाई चक बेबी ने बातों शुरू करना था रोडेवार से पुलिस पीटी असल खरवाल देवार से फाट फार से डायरेक्ट नहीं भी होना बे।